ठीक है, मॉडुलस ऑफ एनी एक्सप्रेशन एक्स माइनस ए होल मॉड इक्वल टू एक्स माइनस ए, अगर ये पॉजिटिव है तो ये आएगा, अगर नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, सॉल्व करना है ये फॉलोइंग, एक्स माइनस टू होल मॉड इक्वल टू वन, एक्स माइनस टू का होल मॉड वन के इक्वल है, यानी कि एक्स माइनस टू आ जाएगा प्लस माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से एक्स माइनस टू की एक वैल्यू वन ले लो और एक्स माइनस टू की वैल्यू माइनस वन ले लो बेटा। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आ रही है एक्स की वन प्लस टू थ्री। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आ रही है एक्स इक्वल टू माइनस वन प्लस टू, माइनस वन प्लस टू कितना होगा वन, तो एक्स की वैल्यू एक थ्री आ रही है एक वन आ रही है। ठीक है, तो ये तो इसका आंसर आ गया दूसरा। ठीक है, यानी कि वन वन की डिस्टेंस टू से और थ्री की डिस्टेंस भी टू से क्या है, वन है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, नाउ ये देखिए, इसको चाहे आप टी मान लो तो आ जाएगा एक्स प्लस वन का मॉड का होल स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन का होल मॉड, हाँ जी, ये आ जाएगा थ्री एंड दिस इज टू। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं इसे। तो एक्स प्लस वन का होल मॉड अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ जाएगा टू टाइम्स एक्स प्लस वन का होल मॉड माइनस थ्री, और फिर यहाँ वन कॉमन लेंगे तो आ जाएगा टू टाइम्स एक्स प्लस वन का होल मॉड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो ये पूरा ही इसमें से कॉमन आ जाएगा। टू अगर मैं इसे टी मान लूँ, टू टी माइनस थ्री और टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। देखिए बेटा, ये तो माइनस वन के इक्वल होगा जो कि हो नहीं सकता, टी टी क्योंकि मॉडुलस है, मॉडुलस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो हम टू टी माइनस थ्री को इक्वल टू जीरो करते हैं, यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई टू, और टी है हमारा, टी किसको माना है, एक्स प्लस वन को, है ना, एक्स प्लस वन का होल मॉड इक्वल टू आ गया थ्री बाई टू। तो बेटा एक्स प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस थ्री बाई टू, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू थ्री बाई टू या फिर माइनस थ्री बाई टू। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन, यानी कि एक्स इक्वल टू आ जाएगा थ्री बाई टू माइनस वन, थ्री बाई टू माइनस वन, या फिर आ जाएगा माइनस थ्री बाई टू माइनस वन। ठीक है, तो दिस इज वन बाई टू और ये है माइनस फाइव बाई टू। तो ये दोनों ही आंसर आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही आंसर आ रहे हैं, एक आया थ्री वन और एक आया माइनस फाइव बाई टू वन बाई टू। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर आया था थ्री वन, सॉरी वो पिछले क्वेश्चन का आंसर था, इसका आंसर ये आ गया। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड 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 द values of a, find the values of a for which the equation, the equation दी हुई है x minus टू होल मॉड प्लस a होल मॉड इक्वल टू फोर can have four distinct real solution, can have four distinct real solutions, four distinct real solutions। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन दिस कैन हैव फोर डिस्टिंक्ट रियल, मतलब इसके चार अलग अलग रियल सोल्यूशन होंगे। तो उसको लिख सकते हैं एक्स माइनस टू का होल मॉड प्लस ए इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर। ठीक है, तो यह आ जाएगा एक्स माइनस टू का होल मॉड प्लस ए इज इक्वल टू फोर, जो कि प्लस माइनस है। ठीक है, तो यह आ जाएगा यहाँ से एक्स माइनस टू का होल मॉड इक्वल टू प्लस माइनस फोर माइनस ए। ठीक है, ठीक है, ये लिख सकते हैं प्लस माइनस फोर माइनस ए। ठीक है, तो अब देखिए अगर मैं एक्स माइनस टू को ओपन करूं तो जैसा कि इसने, अच्छा ये पॉजिटिव हो गया हमेशा। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये भी हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि अगर मैं बात करूं प्लस फोर माइनस ए भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और माइनस फोर माइनस ए भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए लेसन फोर और यहाँ से आ जाएगा ए लेसन माइनस फोर। ठीक है, आप देखिए ए की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉर विच द कैन हैव फोर डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन, इसने कहा कि फोर डिस्टिंक्ट रियल सॉल्यूशन हो, चार अलग अलग रियल सॉल्यूशन हो। ठीक है, फोर रियल रूट्स की बात हो रही है, तो फोर रियल रूट से कब देगा, जब
आपका ये a माइनस इन्फिनिटी से, देखिए यहाँ पे आ रहा है a लेस देन -4, तो a बिलोंग कर गया माइनस इन्फिनिटी से -4। ठीक है, तो ये इसका आंसर आया। और दोनों का एंड लेना होगा, दोनों का इंटरसेक्शन लेना होगा, क्योंकि ये दोनों ही केस हमारे ये वाला केस भी और ये वाला केस भी, इन दोनों का इंटरसेक्शन तो यही आएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है 4 से लेस और ये कह रहा है -4 से लेस, तो हम किसको लेंगे? -4 से लेस को लेंगे, 4 से लेस को नहीं लेंगे, इंटरसेक्शन में यही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एंड क्यों दिया वो आप समझ गए होंगे कि दोनों को ही सेटिस्फाई होना चाहिए रूल में। ठीक है, 4 रियल सोल्यूशन की बात हुई है। हाँ जी, सॉल्व द फॉलोइंग। x-2 होल मॉड इक्वल टू x-2। ठीक है बेटा, जैसा कि इसने कहा कि x-2 का होल मॉड x-2, ये कब होगा? जब x-2 ग्रेटर देन क्या होगा? 0 होगा, या फिर इक्वल टू, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया? 2 आ गया जी इसका आंसर, तो सीधा सीधा। दूसरा, ये देखिए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो इस बार x+3 हमारा लेस देन 0 होना चाहिए, x लेस देन इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट, x² माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर वही कहानी है, इस बार पॉजिटिव है तभी तो सेम आ गया, तो यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे x(x-1) इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है 1, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस, तो x बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये आ गया बेटा इसका आंसर। ठीक है, और लास्ट में देखिए इसमें क्या हो रहा है कि माइनस से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस, फिर वही अगेन सेम थिंग, x² माइनस x-2 को लेस देन क्या कर दिया? 0 कर दिया, तो आ गया x² -2x प्लस x -2 इज लेस देन इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x-2 प्लस 1 कॉमन लिया बेटा, यहाँ x-2 इज लेस देन इक्वल टू 0, फैक्टर बने इसके बेटा, एक बना x+1, एक बना x-2 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो ये आ गया -1 2, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो x बिलोंग करेगा -1 से 2। ठीक है, -1 से 2, तो x इस इंटरवल में बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि फोर्थ वाले का भी ऑप्शन हमारा हो गया, -1 से 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सॉल्व 1 माइनस एक्स इक्वल टू √x² माइनस 2x प्लस 1, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और सीधा सॉल्व करना ही लिखा हुआ है, सॉल्व। सबसे पहले मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस एक्स इक्वल टू, ये होल स्क्वायर है, x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू x-1 का होल मॉड। देखो बेटा ये कब होगा? जब ये नेगेटिव हो, तो x-1 लेस देन 0 इक्वल टू 0, तो x लेस देन इक्वल टू क्या आ गया? 1, तो ये इसका आंसर आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है हमारा सॉल्व 3x माइनस 2 होल मॉड, 3x माइनस 2 होल मॉड इक्वल टू x, सॉल्व 3x माइनस 2 होल मॉड इक्वल टू x, इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा बेटा, इसको भी सेम वैसे ही चलेंगे, इसमें भी क्या मैं इसको प्लस माइनस लिख दूं? नहीं, दो केस बनाओ बेटा, 3x माइनस 2 हमारा बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, केस 1। ठीक है, और केस 2 हमारा बनेगा 3x माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये केस 2 है। ठीक है, पहले केस को कैसे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, और ये आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 2/3, ये आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2/3 के लिए अगर आप देखो तो ये पूरा पॉजिटिव आएगा, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 2 इक्वल टू x, तो ये इधर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ भी हम अगर देखें तो x लेस देन इक्वल टू 2/3 के लिए ये केस बन रहा है। चलिए नेगेटिव आएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो -3x प्लस 2 इक्वल टू x, तो ये उधर चला जाएगा 4x इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 1/2 x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दो आंसर आएंगे, एक आएगा 1/2 और दूसरा आएगा 1, तो ये दोनों ही इसके आंसर हैं, 1/2 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट
नेक्स्ट है सॉल्व अंडर रूट एक्स प्लस 3 माइनस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 8 माइनस 6 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको मुझे सॉल्व करना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ना हमें इसको प्रॉपर एक ना फॉर्म बनानी होती है जिससे कि ये सॉल्व हो सके, है ना, इजीली सॉल्व हो सके। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस 3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स प्लस 3 माइनस 4, ठीक है, तो एक्स माइनस 1 माइनस 4 अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं, प्लस अंडर रूट इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 माइनस 6 अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 9 इक्वल टू 1, ठीक है। देखिए ये बन गया होल स्क्वायर। अब आप कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, कैसे होल स्क्वायर? ये देखो ना बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2, सॉरी अंडर रूट एक्स माइनस 1, अंडर रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 माइनस 2 अंडर रूट एक्स माइनस 1 बन गया ना, प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, तो ये बन गया अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि मॉड बन जाएगा बेटा, प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस 3 होल मॉड इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आ गया। तो अब आप इसमें क्या करोगे? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो होल स्क्वायर अभी हमने बनाया, ठीक है, इसको ओपन करके ये बन गया 1, ये 1 कब होगा? इन दोनों का सम 1 के इक्वल होगा। देखिए अगर ये पूरे दोनों ही पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, या फिर आप ऐसा समझ लो एक पॉजिटिव हो जाए और एक नेगेटिव हो जाए, तो क्या आएगी इसकी वैल्यू? ठीक है, तो ये थोड़ा सोचने वाला पॉइंट है। और ये 1 कब आएगा? जब इसकी वैल्यू क्या हो जाए, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं और ये पॉजिटिव कर दूं तो -1 आएगा, नहीं बनेगी बात। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो भी -1 आएगा। चलिए, और अगर मैं बात कर रहा हूं इसी में कि अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 2 में से अगर मैं माइनस कर दूं, दोनों ही दोनों नहीं, ये वाला नेगेटिव अगर है तो ये ऐसे आएगा ना, +3, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा नेगेटिव हो गया, माइनस होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा ना, ठीक है, +3 आ जाएगा, ये -3 का होल, सॉरी फॉर दैट, अब ठीक है, नाउ इट्स फाइन, ठीक है, ठीक है, तो ये बन गया आपका -3 इक्वल टू 1, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा 1, यानी कि ये पॉजिटिव और ये भी, और ये नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कब होगा? जब ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0 और अंडर रूट एक्स माइनस 1 माइनस 3 लेस देन 0, तो आ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 2, अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज लेस देन 3, ये आ गया, यानी कि ये ग्रेटर देन 2 हो गया और ये आपका लेस देन 3 हो गया, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं ऐसे, इंटू एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब इसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा मेरे पास, ये 2 से बड़ा और ये 3 से लेस, यानी कि अंडर रूट एक्स माइनस 1